कहानी मध्य युगीन स्पेन के एक शहर में शुरू होती है। एक खूबसूरत अमीर लड़का कैलिस्टो एक दिन चर्च जाता है। वहाँ उसे मेलिपिया नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि एक धनी व्यापारी की बेटी है। कैलिस्टो उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मेलिपिया उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कैलिस्टो निराश होकर घर लौटता है और अपने नौकर सैम्प्रेनियो को सारी बात बताता है। सैम्प्रेनियो उसे सलाह देता है कि वो सेलेस्टा नाम की एक कुख्यात जादूगरनी और दलाल की मदद ले जो प्रेमियों को मिलाने में माहिर है। सैम्प्रेनियो को लगता है कि सेलेस्टीना की मदद से न केवल कैलिस्टो को मेलिपिया मिल सकती है, बल्कि वो खुद भी इस मौके का फायदा उठाकर अच्छे पैसे कमा सकता है। सेलेस्टीना एक चालाक और लालची महिला है जो वेश्यालय चलाती है और अवैध प्रेम संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। सैम्प्रेनियो की प्रेमिका एलिशिया सेलेस्टीना की वेश्याओं में से एक है। इस बीच कैलिस्टो का दूसरा नौकर पार्मेनो सेलेस्टीना पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बचपन में उसके यहाँ काम कर चुका है और उसके धोखेबाजी से अच्छा खासा परिचित है। वो कैलिस्टो को चेतावनी देता है, लेकिन प्यार में अंधा कैलिस्टो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। सेलेस्टीना को पता है कि पार्मेनो उसका विरोध कर सकता है, इसीलिए वो उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वो पार्मेनो को एक वैश्य आर्यूशा के साथ शारीरिक सुख का लालच देती है। पार्मेनो शुरू में अपने मालिक के प्रति वफादार रहने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यूशा की खूबसूरती और सेलेस्टीना की चालाकी के आगे वो भी टूट गया। अब पार्मेनो भी सैम्प्रेनियो और सेलेस्टीना के साथ मिलकर कैलिस्टो से पैसा कमाने की साजिश में शामिल हो जाता है। सेलेस्टीना अब अपनी पूरी चालाकी और जादू टोने का इस्तेमाल करके मेलिपिया को कैलिस्टो के प्यार में फंसाने की योजना बनाती है। फिर वो मेलिपिया के घर जाती है। वहाँ वो खुद को एक साधारण बूढ़ी औरत के रूप में पेश करती है। मेलिपिया शुरू में सेलेस्टीना पर शक करती है, लेकिन सेलेस्टीना बहुत चतुराई से बात करती है। वो मेलिपिया से कहती है कि कैलिस्टो बहुत बीमार है और उसे भयानक दांत दर्द हो रहा है। वो कहती है कि मेलिपिया की कमरबंद जो पवित्र अवशेषों को छू चुकी है, कैलिस्टो की बीमारी को ठीक कर सकती है। मेलिपिया पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन सेलेस्टीना अपनी मीठी मीठी बातों से मेलिपिया का दिल जीत लेती है। मेलिपिया जो दयालु और भोली है, सेलेस्टीना की बातों में आ जाती है और अपनी कमरबंद सेलेस्टीना को दे देती है। सेलेस्टीना की चाल काम कर जाती है और मेलिपिया धीरे धीरे कैलिस्टो के प्रति आकर्षित होने लगती है। सेलेस्टीना दोनों के बीच एक गुप्त मुलाकात का आयोजन करती है। इस मुलाकात के बाद कैलिस्टो इतना खुश होता है कि वो सेलेस्टीना को एक कीमती सोने की चेन उपहार में देता है, लेकिन सैम्प्रेनियो और पार्मेनो जो अब सेलेस्टीना के साथ सांठ-गांठ में है, इस इनाम से संतुष्ट नहीं होते। वो और अधिक मांग करते हैं, क्योंकि सेलेस्टीना ने उन्हें वादा किया था कि वो उन्हें अपनी देख रेख में काम करने वाली वेश्याओं एलिशिया और अरुएसा के साथ समय बिताने का मौका देगी। सेलेस्टीना उनकी मांगों को पूरा करने में आनाकानी करती है, जिससे दोनों नौकर नाराज हो जाते हैं। एक रात जब वो सेलेस्टीना के घर उससे हिस्सा मांगने जाते हैं, बहस हिंसक हो जाती है। गुस्से में सैम्प्रेनियो और पार्मेनो सेलेस्टीना की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहरेदार उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में शहर के चौराहे पर सिर कलम कर दिया जाता है। सेलेस्टीना की हत्या और दोनों नौकरों की मृत्यु की खबर सुनकर एलिशिया और आर्यूशा जो सेलेस्टीना की वेश्याएं थी, क्रोधित हो जाती हैं। वह दोनों कैलिस्टो और मेलिपिया को इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं और बदला लेने की योजना बनाती हैं। वो एक गुंडे सेंटूरियो को भाड़े पर लेती हैं ताकि वो कैलिस्टो को सबक सिखा पाएं। वहीं रात में जब कैलिस्टो और मेलिपिया फिर से मेलिपिया के बगीचे में मिलते हैं, उनके नए नौकर ट्रिस्टन और सोसिया बाहर पहरा दे रहे होते हैं। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है, जो सेंटूरियो और उसके आदमियों का होता है। कैलिस्टो अपनी नौकरों की मदद के लिए भागता है, लेकिन जल्दबाजी में वो बगीचे की दीवार पर चढ़ने के दौरान सीढ़ी से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कैलिस्टो की मृत्यु से मेलिपिया पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने पिता को अपनी और कैलिस्टो की प्रेम कहानी बताती है। गहरे दुख और निराशा में वो अपने घर की मीनार पर चढ़ती है और वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कहानी का अंत मेलिपिया के पिता प्लेबोरियो के एक लंबे और हृदय विदारक इकलाब के साथ होता है, जिसमें वो अपनी बेटी की मृत्यु और प्रेम के विनाशकारी शक्ति पर शोक व्यक्त करता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है ला सेलेस्टीना, जो रिलीज हुई थी 1996 में और ये एक स्पेनिश ड्रामा फिल्म है जिसका
जिसका निर्देशन जेरार्डो वेरा ने किया है और ये फर्नांडो दी रोजास की 1499 की उपन्यास ला सेलेस्टिना पर आधारित है। ये मूवी आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगी।